144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के सीनियर विधायक शिवपाल यादव ने महाकुंभ को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में कहीं भी 144 साल बाद महाकुंभ आने का उल्लेख नहीं है। अगर 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है, अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने महाकुंभ को लेकर जो तथ्य दिए हैं वो कितने सही हैं, आइए जानते हैं। कहां से शुरू हुई ये धारा, कहां से आया कुंभ? इसकी कई कथाएं हैं। जो सबसे प्रमुख कथा है वो समुद्र मंथन की है। ये समुद्र मंथन राक्षस और देवता मिलकर कर रहे थे। जब अमृत का कुंभ यानी कलश निकला तो उसे इंद्र का पुत्र जयंत लेकर भाग निकला। राक्षसों ने जयंत को पकड़ लिया, लेकिन कलश नहीं ले सके। अमृत कलश के लिए देवताओं और राक्षसों में 12 दिन संग्राम चला। इस युद्ध के दौरान अमृत की 4 बूंदें 4 जगहों पर गिरी। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। तो ये कुंभ के स्थल हो गए। समुद्र मंथन में जो सबसे पहले हलाहल विष निकला उसका पान महादेव ने किया। उसके बाद 14 रत्न जो निकले विष सहित, उन 14 रत्नों में अमृत निकला। अमृत को लेकर के देवासुर संग्राम हुआ। देवता और असुर आपस में लड़े और मोहिनी रूप लेकर के भगवान नारायण ने उस अमृत को लेकर के छीना झपटी हुई। तो मोहिनी रूप लेकर के भगवान नारायण उस अमृत को लेकर के भागे। भागने में जहाँ जहाँ वह अमृत छलका, अर्थात जहाँ जहाँ गिरा, वह स्थान कुंभ का बना। प्रश्न है, हर 12 वर्ष पर कुंभ क्यों? मिथक कथाएं इसका भी जवाब देती हैं, क्योंकि जयंत को अमृत लेकर धरती से स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लगे थे। धरती का एक दिन स्वर्ग के 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए हर 12 वर्ष पर एक कुंभ होता है। बीच में अर्ध कुंभ आते हैं। अभी ये जो महाकुंभ है, महाकुंभ कैसे आता है? 12 पूर्ण कुंभों के पश्चात एक महाकुंभ आता है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ जहाँ अमृत गिरा है वहाँ कुंभ लगता है। हरिद्वार में आप जाएंगे वहाँ 12 साल बाद ही एक पूर्ण कुंभ लगता है, और उज्जैन में जाएंगे 12 साल बाद ही एक कुंभ मेला लगता है, और नासिक में जाएंगे वहाँ 12 साल के बाद ही एक मेला लगता है। और ये जो है हर 12 साल में आता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी श्रद्धालु अभी महाकुंभ है, और इसके बाद हमारा जो है नासिक का कुंभ आएगा, उसके पश्चात उज्जैन का महाकुंभ आएगा, और उसके पश्चात हमारा प्रयागराज का अर्धकुंभ आएगा। कि जब देव और दानों में युद्ध हुआ था, 12 दिन युद्ध हुआ था, और जो हमारे यहाँ का जो एक साल है और वहाँ का एक दिन है, इसीलिए 12 दिन युद्ध का अर्थ है कि 12 साल वो जो है संग्राम हुआ था अमृत के लिए, इसीलिए 12 साल में कुंभ मनाया जाता है। हर 12 कुंभ के बाद एक महाकुंभ होता है, यानी हर 144 साल पर एक महाकुंभ। इस साल महाकुंभ चल रहा है और इसी के लिए है ये महाजुटान। तो हिंदू शास्त्रों के मुताबिक हर 12 साल बाद कुंभ आता है, और हर 12 कुंभ के बाद एक महाकुंभ आता है, यानी हर बार 144 साल के बाद एक महाकुंभ आता है।